हेलो एवरीवन। आज सीबीएसई 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे जिसका नाम है रियल नंबर। रियल नंबर सबसे फर्स्ट इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए थ्योरम यूज़ में ली जाती है जिसका नाम यूक्लिड डिवीजन लेमा। होती क्या है कि ये थ्योरम टू नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के काम आती है। जैसे इसकी डेफिनेशन है, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स says a and b there exists two unique whole numbers say q and r such that a is equals to bq plus r। ये हमारी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम है। वेयर 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b। इसका मीन्स किसका मीन्स क्या है? यहाँ पे सबसे फर्स्ट ए होता है डिवाइडेंड। अपने सिंपल भाषा में ए ग्रेटेस्ट नंबर, ए होता है ग्रेटेस्ट नंबर, बी डिवाइजर जिसे बोलते हैं स्मॉलेस्ट नंबर, एंड क्यू इज इक्वल्स टू क्वोशेंट, आर इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। मीन्स ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे दो डिजिट होंगी, सपोज 50 एंड 75। ये टू डिजिट्स हैं जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है। अब सिंपल सी बात है, एक डिजिट स्मॉलर है एक ग्रेटेस्ट है, तो पहचानेंगे कैसे? ए की वैल्यू मैंने अभी लिखी थी आपको यहाँ पे, ए इज इक्वल्स टू जिसे हमने डिवाइडेंड कहा है अपनी सिंपल भाषा में ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर के लिए यहाँ पे ए क्या होगा? 75 एंड बी 50। ठीक है, ये हमारी यूक्लिड थ्योरम थी। यहाँ पे टू डिजिट्स आपको गिवन होंगे, ए एंड बी, क्यू एंड आर आपको फाइंड करने होंगे। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये हमारी यूक्लिड थ्योरम है। वेयर ए इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर, बी इज इक्वल्स टू डिवाइजर मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर, एंड क्यू इज इक्वल्स टू क्वोशेंट एंड आर इज इक्वल्स टू रिमाइंडर। ठीक है, इससे हम रिमाइंडर थ्योरम भी बोलते हैं। डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यहीं से बनी है ये यूक्लिड थ्योरम। चलो अब देखते हैं इस थ्योरम से किस टाइप से हम टू डिजिट्स का एचसीएफ फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 का हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, डिजिट्स हैं 135 एंड 225। फाइंड द एचसीएफ, यानी इन दोनों डिजिट्स का हमें क्या फाइंड करना है? एचसीएफ फाइंड करना है। किस टाइप से करेंगे? थ्योरम है यूक्लिड डिवीजन। इस थ्योरम में स्टेप होती है। स्टेप फर्स्ट में इन दोनों डिजिट्स में बड़ा कौन सा है? 225 ग्रेटर देन 135। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस। अब इस थ्योरम में हमें वैल्यू पुट करनी है। मैंने आपको समझाया था ए इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड, बट दूसरी लैंग्वेज में इन दोनों में से जो ग्रेटर डिजिट है, ग्रेटेस्ट नंबर है, बड़ा डिजिट 225 इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू स्मॉलेस्ट यानी 135। अब हमें क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। क्यू होता है क्वोशेंट, आर होता है रिमाइंडर। क्वोशेंट और रिमाइंडर कैसे निकालेंगे? ग्रेटर डिजिट में यानी बड़ी वाली डिजिट में आप डिवाइड करोगे स्मॉलेस्ट नंबर का छोटे डिजिट का। अब 135 का जब 225 में डिवाइड करोगे तो 1 टाइम होगा 135, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका? 90। यानी कि ये जो क्वोशेंट है, क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 एंड आर की वैल्यू कितनी है? 90। तो क्यू की जगह क्यू रखोगे 1 प्लस आर की वैल्यू 90। ये आपका स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। एक बार वापस समझो, स्टेप फर्स्ट में 225 ग्रेटर देन 135,
तो यहाँ पे हमारे पास थ्योरम है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। इससे हमें इसको सॉल्व करना है। तो a की वैल्यू जो बड़ी डिजिट है 225 इज इक्वल टू b की वैल्यू छोटी डिजिट 135 मल्टीप्लाई क्यू के लिए हमें क्या करना है, बड़ी डिजिट में छोटी डिजिट का डिवाइड करना है। कितने टाइम हुआ, 1 टाइम। जितने टाइम डिवाइड होता है वो हमारा क्वोशिएंट होता है। एंड रिमाइंडर 90। स्टेप सेकेंड। अब ये स्टेप कहाँ तक होती हैं, इस क्वेश्चन में स्टेप कोई फिक्स नहीं होती। जब आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तब तक आपके स्टेप चलती रहती है। तो स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड में हमें कौन सी दो वैल्यूज लेनी है, तो आपकी एक ट्रिक है, एक वर्ड होता है ब्रोदर। ब्रोदर में से आप यदि अदर को हटा दो, कैंसिल कर दो, तो आपके पास दो वर्ड बचते हैं बी एंड आर। तो हर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक तो b की वैल्यू लेनी है और एक r की वैल्यू। अब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 135 इज ग्रेटर देन, वापस सेम जैसे हमने स्टेप फर्स्ट में किया है सेम इसमें करेंगे, यानी कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू बड़ी डिजिट 135 इज इक्वल टू b की वैल्यू छोटी डिजिट 90। इसके बाद क्यू और आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें बड़ी डिजिट में छोटी डिजिट का डिवाइड करना है, मीन्स 90 का। 90 × 90, आपका रिमाइंडर बचेगा 45, मीन्स क्यू कितने टाइम्स डिवाइड हुआ, 1 टाइम्स, तो वो क्यू क्वोशिएंट होता है और रिमाइंडर शेष पर, यानी क्यू की वैल्यू 1 प्लस रिमाइंडर हमारा 45। तो ये स्टेप सेकंड। अभी हमारा शेषफल 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड के अंदर वापस वही दो वैल्यूज b एंड r। b की वैल्यू 90 ग्रेटर देन r की वैल्यू 45। तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a की वैल्यू रखनी है आपको ग्रेटर डिजिट 90 इज इक्वल टू b की वैल्यू स्मॉलेस्ट डिजिट 45। q और r का मान निकालने के लिए हम 90 में डिवाइड करेंगे 45 का। 45 2 × 90, 2 टाइम्स हुआ और रिमाइंडर 0, मीन्स क्यू की वैल्यू क्या है, क्वोशिएंट है आपका 2, रिमाइंडर 0 मल्टीप्लाई क्यू की वैल्यू 2 प्लस रिमाइंडर 0। हमारा रिमाइंडर 0 हो चुका है। मैंने आपसे कहा था कि ये स्टेप्स वहां तक चलती हैं जहां आपका रिमाइंडर 0 हो जाए। इसके बाद आपको आंसर लिखना होता है HCF। किस टाइप से लिखोगे, जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हुआ है, कौन सी स्टेप हुआ है, थर्ड स्टेप, तो उससे ठीक पहले वाली जो स्टेप है उसके अंदर रिमाइंडर, वही आपका आंसर होगा। एक बार वापस समझो। जिस स्टेप के अंदर आपका रिमाइंडर 0 हुआ है, हमारा रिमाइंडर थर्ड स्टेप के अंदर 0 हुआ है, उससे ठीक पहले वाली स्टेप आपकी सेकंड स्टेप है, उसका जो रिमाइंडर है वही आपका आंसर होगा। चलो अब इस बात पे एक छोटा सा मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ। यदि आपका रिमाइंडर फर्स्ट स्टेप में 0 हो जाता है, हो सकता है फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0, तो फिर इससे पहले वाली स्टेप कहाँ ढूंढें जिससे हम आंसर लिखें। उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में आपका पहली स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है, उसमें जो आपका आंसर होगा वो छोटी वाली डिजिट होगी, स्मॉलेस्ट नंबर होगा। ठीक है, मीन्स जैसे आपका यदि इसी क्वेश्चन में फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 होता तो आपका HCF क्या होता, 135। जैसे इसका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का 196 एंड 38220, 196 एंड 38220। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेम स्टेप फर्स्ट के अंदर 38220 इज ग्रेटर देन 196। 38220 इज ग्रेटर देन 196। आपको सॉल्व किस थ्योरम से करना है, यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैंने बताया था आपको कि a की वैल्यू जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है, बड़ा डिजिट होता है 38220 इज इक्वल टू b की वैल्यू स्मॉलेस्ट डिजिट 196 मल्टीप्लाई Q एंड R। Q और R की वैल्यू के लिए हमें 38220 में डिवाइड करना होगा 196 का।
अब इसमें डिवाइड करेंगे हम, तो ये होगा आपका 195 टाइम्स होगा 38220, मीन्स आपका फर्स्ट स्टेप में ये रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू 195 एंड रिमाइंडर 0, वैल्यू पुट करो, क्यू की वैल्यू 195 प्लस आर रिमाइंडर की वैल्यू 0। अब आपको आंसर लिखना है यहाँ पे एचसीएफ। अब इस क्वेश्चन में आपका फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 हुआ है, तो मैंने आपको बताया था यदि क्वेश्चन में आपके फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है तो वहां पे आपका एचसीएफ जो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर है वो आपका आंसर होगा, मीन्स आंसर क्या होगा 196। अब हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है 8, 6, 7 एंड 255, 8, 6, 7 एंड 255। तो थ्योरम आपकी यूक्लिड डिवीजन थ्योरम। स्टेप फर्स्ट 8, 6, 7 इज ग्रेटर देन 255। यूक्लिड थ्योरम है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू इन दोनों में जो ग्रेटेस्ट नंबर है 8, 6, 7 इज इक्वल टू बी की वैल्यू स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई क्यू एंड आर। क्यू एंड आर की वैल्यू के लिए हम जो ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें आप स्मॉलेस्ट नंबर का डिवाइड करोगे, तो ये आपका 3 टाइम्स होगा। क्वेश्चन 3 एंड रिमाइंडर 102। क्यू की वैल्यू आपकी 3 प्लस रिमाइंडर 102। अभी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो स्टेप सेकंड के अंदर अभी मैंने आपको बताया था एक वर्ड ब्रदर में से अदर को हटाओगे क्या बचेगा बी एंड आर। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको एक तो बी की वैल्यू लेनी है, एक आर की वैल्यू लेनी है। बी की वैल्यू 255 ग्रेटर देन आर की वैल्यू 102। तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू बी की वैल्यू स्मॉलर नंबर मल्टीप्लाई क्यू एंड आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप ग्रेटर नंबर में डिवाइड करोगे स्मॉलर नंबर का। कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स 204 मीन्स आपका रिमाइंडर 51। तो क्यू की वैल्यू आपकी 2 एंड रिमाइंडर आपका 51, तो वैल्यू पुट करो। इस स्टेप में भी आपका रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो स्टेप नंबर थर्ड में कौन सी 2 वैल्यूज लेनी है आपको बी एंड आर। बी की वैल्यू 102 इज ग्रेटर देन आर की वैल्यू 51। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए की वैल्यू 102 इज इक्वल टू बी की वैल्यू स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई आप 102 में डिवाइड करोगे 51 का कितने टाइम्स होगा 2 टाइम्स एंड रिमाइंडर 0। तो क्यू की वैल्यू आपकी 2, आर की वैल्यू 0 यहाँ पुट करो। क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 0। देन एचसीएफ, क्योंकि आपका इस स्टेप के अंदर रिमाइंडर 0 हो चुका है, तो आपको मैंने बताया था एचसीएफ किस टाइप से लिखते हैं। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 हुआ है उससे ठीक पहले वाली स्टेप में जो रिमाइंडर है मीन्स 51, तो आपका आंसर क्या हुआ 50। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस इसी यूक्लिड थ्योरम पर सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। ये 5 क्वेश्चन हैं जो कि आपको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 6, 1, 6 एंड 32। इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, फाइंड करना है यूक्लिड थ्योरम से। सेकंड क्वेश्चन 96 एंड 144, ये आपके बोर्ड में आया भी वो क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन 870 एंड 225, इसका एचसीएफ फाइंड करना है। नेक्स्ट 650 एंड 1170।
फिफ्थ क्वेश्चन है 156 एंड 260। ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, इनके आंसर्स आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे मुझे। इसके बाद जो भी राइट आंसर होंगे वो मैं इस वीडियो के लास्ट में डाल दूँगा।